Hello dear students, I welcome you all with the Islamic reading. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कल हमने ऑनलाइन लेक्चर दिया था। इसका क्या पढ़ा था हमने कल? बोहर्स मॉडल वो सीधी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं बना, लेकिन थोड़ा एक दो जगह पे वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई थी, कनेक्शन कट गया था, तो लेकिन हमने वो कंप्लीट किया था, है ना। यूट्यूब पे भी है, अच्छे से पढ़ सकता है जिसको पढ़ना है। चलो, तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालू एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। Applications of Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. Application number first, calculation of radius. Calculation of radius. इसने क्या बोला था, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, अगर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व करता है अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट। उस सर्कुलर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होती है? फिक्स्ड रेडियस होती है। इसकी फिक्स्ड क्या होती है? रेडियस। वही रेडियस हम आज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब, जैसे मैंने पढ़ाया कि यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्सेस होते हैं? दो तरीके से फोर्सेस होते हैं। एक होता है क्या चीज़? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। यानी इसमें क्या होता है, मैंने बोला था ये दो फोर्सेस बराबर होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना पढ़ा था, सब आता है समझ में अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर आ जाए कहीं पे, रिकॉर्ड रहे ना लेक्चर, घर में देखा करो, ठीक है। कहीं पे डाउट है तो मुझे देख के मुझे बताया करो, सर ये नहीं आता, ऐसा नहीं आता, ठीक है, ओके। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है? mv² अपॉन mv²/r। ऐसे होता है, mv²/r होता है। mv²/r किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू किसके होता है? kZe² अपॉन, इसका बोला था न्यूक्लियस का चार्ज Ze होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E। यानी Q1 Q2 Ze इंटू Q2। यानी ऐसे लिखते हैं ना भाई साहब, QZe इंटू E, यानी Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसको E और E को लिखेंगे क्या? डायरेक्ट E²। कितना सही है? इतना सही है। तो भाई साहब इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। और हमने पढ़ा था कि भाई साहब बोहर साहब ने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किस फॉर्म में हो? NH/2π। NH/2π, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसी के बराबर होगा, NH/2π। यानी दूसरा क्या बोला? mvr, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? NH/2π। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। काम एक कर लो, यहाँ पे v का वैल्यू निकालो। v का वैल्यू क्या निकलेगा? v का वैल्यू क्या निकलेगा? सुनना, v का निकलेगा यहाँ पे NH/2π 2πm निकलेगा। बस अब ये v का वैल्यू, अभी ध्यान दो, ये v का वैल्यू उठा करके सीधे डाल दो किसमें? फर्स्ट। तो क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बनेगी m, क्या चीज़? m। v का वैल्यू कितना है? n, लेकिन यहाँ पे है ना v का स्क्वायर, यानी n s स्क्वायर डिवाइड बाई
2 का स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्ट 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? देखो भाई साहब क्या करेंगे, सुनना, अगर ये r स्क्वायर है, ये भी r स्क्वायर है, और किसी का है r क्या, एम वी स्क्वायर r, और इसका भी r है, इसका भी r है। तो क्या करेंगे, देखो अगर ये डिवाइड में है इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, डायरेक्ट काट दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? देखो समझाता हूं मैं कैसे किया मैंने। मैं क्या करूंगा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आर स्क्वायर मैंने इधर लिया, डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, यानी ये आर कैंसल। क्लियर? यही तो किया मैंने भाई। और क्या कैंसल होगा जरा बताओ मुझे, और कुछ कैंसल होगा क्या, और कुछ कैंसल होगा क्या? देखो यहाँ पे m, क्लियर, और यहाँ पे बचा r1, तो हमारी नेट इक्वेशन बची ये n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इंटू r। अगर मैं काम करूंगा इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, बचा भाई, तो क्या करूंगा, इस r को मैं इधर ले जाऊंगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू r, यानी अगर n शेल का हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो हम आपको याद रखना है क्या चीज, ये हमें अगली डेरिवेशन में भी काम आ जाएगा। क्या चीज, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर होगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई m पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अच्छा सुनो, हमें ये याद नहीं रखना है, एक्चुअल हमें याद क्या रखना है, सुनना, r रेडियस और nth ऑर्बिट, देखो n हमारा चेंज होता रहेगा, यानी शेल, इधर ध्यान दो बाद में लिखो, h हमारा कांस्टेंट है कितना, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। भाई यहाँ पे 4 है, पाई हमें पता है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना, बोलो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, भूल गए है ना, बढ़िया, यही करना, आगे दौड़ पीछे छोड़, यही करना है। चलो z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू कांस्टेंट, यानी z चेंज होगा, यानी एटॉमिक नंबर चेंज होगा। k का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10 पावर 9, बोला था, इसका यूनिट भी मैंने निकाला था, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ाया है। चलो ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी सुनना भाई लोग, इस फार्मूला में ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और यानी r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। जब हम सारे वैल्यू डालेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। हमें भाई साहब ये चीज याद रखनी है, ये क्या है, rn मतलब nth शेल, nth ऑर्बिट का रेडियस, यानी रेडियस किसके बराबर होता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन एंगस्ट्रॉम। क्लियर, क्लियर, गॉट इट, सबको समझ आया। यानी फाइनल हमें याद क्या रखना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर होता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तारिये चलो, तो हमको ये पता चला जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है वो किसके बराबर है। ये कौन सा लेक्चर है आज, कौन सा वाला लेक्चर है, कल था लेक्चर नंबर 14 शायद, है ना, जो हमने पोस्ट किया था यूट्यूब पे भी, लेक्चर नंबर 14 था हमारा, आज लेक्चर नंबर 15 है। लगभग लेक्चर 30 लेक्चर में ख़त्म होगा या उससे ज़्यादा। सबसे बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, इस हिसाब से 60-70 लेक्चर उसमें वो कंप्लीट होगा। चलो
असल में मेरा सर एक है मेरे साथ पढ़ाता है, वो एक इंस्टीट्यूट में, वो देखता है ये बीच बीच में फिजिक्स पढ़ाता है। वो बोलता है, वो कल बोल रहा था मुझे, सर आप ज़्यादा पढ़ाते हो, इतना तो है ही नहीं। मैंने बोला सर कोई बच्चे है एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, है बात। मैंने बोला कि ज़्यादा ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए। तो हमें पता चला कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या है, रेडियस ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट किसके बराबर होगा, nth ऑर्बिट मतलब n होगा 1b, शेल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। ठीक है, देखो किसके बराबर होगा, Rn 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। याद रखना, एक एक बच्चे से मैं कल पूछूंगा, एक एक बच्चे से मैं क्या ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो भाई हमें पता चला क्या चीज, हमें यहां से पता चला जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, वो देखो इंपॉर्टेंट सी बात, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। अच्छा सुनना, अगर हमें क्वेश्चन किस पे आते हैं, एक तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है यानी दो एलिमेंट्स का रेशियो हम क्या करते हैं, यानी दो एलिमेंट्स का रेडियस हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, सुनना जिगर मेरे, अगर कोई एक है, देखो R1 यानी एक एलिमेंट का रेडियस किसके बराबर होगा, R1 इज इक्वल टू किसके बराबर, R1 इज इक्वल टू क्या चीज 0.529 इंटू n1 स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाई z1 इंटू एंगस्ट्रॉम। अगर R2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n2 स्क्वायर डिवाइड बाई z2 इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, इतना सही है। तो भाई साहब क्या हो सकता है, 0.529 से 0.529 कैंसल आउट, R1 से एंगस्ट्रॉम कैंसल आउट। तो बचा क्या यहाँ पे, हमें बचा क्या चीज, R1 डिवाइड बाई R2। देखना क्या बचा n1 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z2 डिवाइड बाई z1। बचा नहीं बचा, ये हमारे पास नेट फार्मूला बची। अगर दो एलिमेंट्स का रेडियस हमें कंपेयर करना पड़ेगा तो भाई साहब n1 डिवाइड बाई n2 इंटू z2 डिवाइड बाई z1। वेयर z क्या होगा, z होगा हमारा एटॉमिक नंबर, n होगा शेल नंबर। क्या होगा, z क्या होगा, z होगा एटॉमिक नंबर, पहले लेक्चर में पढ़ाया है एटॉमिक नंबर। अच्छा n क्या होगा, n होता है शेल नंबर, n होता है शेल नंबर। ठीक है, क्लियर। तो भाई साहब इस पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, calculate the radius of first, second, third, fourth orbit of hydrogen उतारो ये, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो करते हैं। हमें क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करनी है किसकी, बोहर्स फर्स्ट यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की। एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। तो देखो अगर ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो तो पहले क्या समझना है, देखो हाइड्रोजन एटम है यानी Z क्या होगा, Z1 होगा। तो भाई सब हम क्या लिखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे क्या चीज, Rn कौन सा, Rn यानी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर यानी कौन सी शेल, फर्स्ट शेल का स्क्वायर डिवाइड बाई z। z क्या है, z1 है, z क्या है 1 है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, यानी R1 होगा कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक,
चलो सेकंड ऑर्बिट R2 इज इक्वल टू 0.529। देखो अब हम Z नहीं लिखेंगे, क्यों? हमें पता है Z डिवाइड में 1 ही है ना। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो Z नहीं लेंगे। 0.529 इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर यानी शेल कौन सी? सेकेंड, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो करो कितना बनता है? 2 पॉइंट, वेरी गुड, 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है, क्लियर आएगा। जना R3 करो, R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू क्या चीज? 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी R3 क्या होगा? R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 9 कितना बनेगा? R3 इज इक्वल टू डायरेक्ट 4.771 एंगस्ट्रॉम। कैसे करेंगे? 9 9 जार 81, 1 8 कैरी, 9 2 जार 18, ऐसे ही करेंगे ना, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। अच्छा R4 करो, R4 किसके बराबर? 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी R4 इज इक्वल टू 0.529 इंटू कितना बनता है? चलो करो साइड में, 529 इंटू 16, कितना बनता है? करो, इतना तो कर सकते हैं ना भाई, कैलकुलेशन बेस्ड है। किया? R3 है 4.761, है 771 नहीं 761। $4.761। इसी तरह अगर R4 का देखेंगे 0 नहीं निकलेगा, 8.264, हाँ 8.264, 8.264 निकाल पाओगे अच्छे तरीके से? इजी है ना, मल्टीप्लाई करना है बस। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम अगर और एक करोगे, अब कैलकुलेट द रेडियस ऑफ लिखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो अगर आपको, देखो सिंपली मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको ये वैल्यू याद रहेंगे ना, डायरेक्ट सुनना, अगर आपको ये वैल्यू याद रहेंगे, देखना कितना इजी होगा। अब देखना, जब तक बच्चे कैलकुलेशन करते रहेंगे तब तक आप आंसर भी निकालोगे। देखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखना इजी, देखना इजी। क्या करोगे? पहले देखो, अगर आप R1 देखोगे, इसको क्या करना है? 0.529 इसको करोगे डिवाइड बाई Z। क्या करोगे? इन्हीं वैल्यूज को डिवाइड बाई Z करना है बस, और कुछ नहीं करना। यानी फर्स्ट R1 के कैसे होगा? R1 इज इक्वल टू 0.529 डिवाइड बाई Z, यानी R1 इज इक्वल टू 0.529 डिवाइड बाई Z कितना है? हीलियम का 2 निकला। ये R2 कितना निकलेगा? कितना निकला था R2 हमारा? 2.116 डिवाइड बाई 2 एंगस्ट्रॉम, ये निकलेगा R2। R3 देखो कितना? 4.761 डिवाइड बाई R4 8.264 डिवाइड बाई एंगस्ट्रॉम।
आप ऐसे भी कर सकते हो और वो भी बड़ा फार्मूला लगा के देखो, बड़ी फार्मूला लगा के देखना। अगर हम R1 का फार्मूला लगाएंगे कितना बनेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, यानी अगर R1 है तो क्या बनेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी फर्स्ट शेल 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। वही तो हमने लिखा 0.529 इंटू 1 यानी 0.529 ही बनता है डिवाइड बाई 2, वही तो हमने लिखा। अगर n2 करोगे तो क्या बनेगा, देखो R2 भी निकाल सकते हो, R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाई 2, 0.529 इंटू 4 वो तो निकाला हमने डिवाइड बाई 2। कितना आसान हो जाता अगर आप क्या क्या करोगे, ये याद ही रखो आप, R1 R2 एंड R3 एंड R4 इतना लिखा। क्या लिखेंगे सुनना, जरा ये कैलकुलेट करो कितना बनता है। ये आपने कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेट किया? देखो आप ये कैलकुलेट करो, तब तक मैं ये डाटा समेटता हूं। ये कैलकुलेट करो, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके लिए R1 कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम और R2 कितना होता है, R2 होता है 2.116 एंगस्ट्रॉम, R3 कितना होता है 4.761 एंगस्ट्रॉम और R4 होता है कितना 8.264 एंगस्ट्रॉम। ठीक रखा याद ये? अच्छा, ये लिखा आपने, कितना बनता है ये R1 कितना बनता है 0.264 एंगस्ट्रॉम, R2 कितना बनेगा इसका आधा यानी R2 बनेगा 1.058, R3 2.381 एंगस्ट्रॉम और R4 कितना बनेगा 4.13 एंगस्ट्रॉम। देखो 2 से डिवाइड करना यानी हर किसी वैल्यू का हाफ हो जाएगा, है ना? ठीक है, इतना सा लिखा आपने वो वाला। देखो अच्छा, क्या आपको कोई वैल्यू मिल रहा है क्या, कोई वैल्यू मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2.38 नहीं होगा, हाँ 0.6 नहीं होगा। तो देखो सुनो अब क्या होगा, नट शेल में आपको याद ये रखना है, नट शेल में आपको याद ये रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखना क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लिखो, मैं मिटाऊं, देखना मैं मिटाऊं जिगर। देखो अगर और एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, कैलकुलेट द क्या करना है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बन जाए हमारे पास, कैलकुलेट द रेशियो। या अगर मैं इतना ना लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलना है, R2/R1 फॉर हाइड्रोजन एटम, R2/R3। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिखूं, R2/R3 फॉर हीलियम पॉजिटिव एटम। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन R2 of hydrogen and R4 of
हीलियम प्लस, ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेशो बिटवीन R2 हीलियम प्लस, R2 ऑफ हीलियम प्लस एंड R2 ऑफ लिथियम प्लस। हीलियम +1 है, +1 और इसमें रहेगा +2। जरा ये सारे क्वेश्चंस करके दो मुझे, आएंगे क्या? लिख पाओगे? देखो कैसे करना है। अगर रेशो की बात आ जाए, अगर रेशो की बात आ जाए तो फिर हमें सारी फार्मूला नहीं लिखनी है। तो क्या लिखना है, सुनना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलना है, क्या बोल रहा है? R1/R2 बोलो, R1/R2। देखो कैसे करेंगे। R1/R2 किसके बराबर होगा? N1 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 डिवाइड बाई Z1। तो समझे? इतना ही लिखना है। पर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए Z कांस्टेंट होगा, ये खत्म। यानी R1/R2 किसके बराबर होगा? N1, यानी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी 1/, और यही रेशो आएगा 1:4। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी ये भी होगा। यानी भाई साहब R2/R3 क्या होगा? N2 का स्क्वायर डिवाइड बाई N3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 डिवाइड बाई Z3। देखो हाइड्रोजन एक ही है तो भाई साहब ये कैंसल आउट। तो क्या बनेगा? R2/R3 इज इक्वल टू N2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाई 9, यानी क्या बनेगा? 4:9। ये रेशो बनेगा। समझे? इजी है ना? आ रहा है समझ? चलो आगे चले, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, तो भाई साहब क्या करना है? R2/R4, R2 किसका? हाइड्रोजन का, और R4 देखो R2/R4 किसके बराबर होगा? N2 का स्क्वायर डिवाइड बाई N4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z4 डिवाइड बाई Z2, यानी Z4 डिवाइड बाई Z2 क्या है? यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे हम। हाँ देखो इसको क्या लिखेंगे? R2/R4 इज इक्वल टू N2 यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 यानी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहां पे बोला है R2 किसके लिए? हाइड्रोजन। देखो यहां पे हाइड्रोजन है ना, उसका एटॉमिक नंबर नीचे आएगा। वो समझ आ रहा है? R2 का एटॉमिक नंबर क्या आएगा? नीचे, यानी हाइड्रोजन 1। और यहां क्या बोला है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो क्या होगा देखना, R2/R4 किसके बराबर होगा? 4 डिवाइड बाई 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 1 8 1 4 यानी 4 1 2 यानी 1:2, 2:1 नहीं, 1:2। क्लियर? आएगा क्वेश्चन अच्छे से। चलो भाई जरा इसका बोलो। ये वाला लिखा नहीं? लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, रेशो बिटवीन R2/R2। हाँ भाई R2/R2
लेकिन ये R2 किसका? हीलियम, और ये किसका? लिथियम। ऐसे लिखा करो, ऐसे समझ आएगा आपको। हीलियम लिथियम। जैसे इसका यहाँ पे क्या है? R3 किसका है? ये हाइड्रोजन हीलियम। यहाँ पे लिखा करो, यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे हीलियम देखो क्या बनेगा? N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z किसका? किसका आएगा? नीचे वाले का, Z ऑफ लिथियम डिवाइड बाई Z ऑफ हीलियम। क्लियर? यानी कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर यानी 4/4, ये कैंसल आउट। मजे, हाई मजे। Z इंटू लिथियम, लिथियम का अटॉमिक नंबर क्या है? 3, 3/2 यानी क्या होगा? 3 इज द आंसर। जरा और एक दो क्वेश्चंस करो। हीलियम प्लस का 3:5 कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ 3 and 5 ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यानी R3 एंड R5 किसका? हीलियम का। चलो लिखता हूं मैं, मिटाऊं? ये मिटाऊं जिगर? सब आ रहा है समझ में? फिर ठीक है। और लड़कों समझ आ रहा है? ओ भाई समझ आ रहा है क्या? चलो उनको खावा, दांत फट रहा है भाई पागल से, अगर से जगह मौसी। क्या है क्वेश्चन? क्या बोला था? वाह बहुत बढ़िया, इनने किया भी। क्या था क्वेश्चन? R3 R5 हीलियम, R3 R5 हीलियम प्लस, ये आएगा क्या? क्या होगा? किसके बराबर? R3/R5 किसका? किसका था? हीलियम का। यानी Z यहां पे कैंसल आउट होगा, यानी N3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N5 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 5 25, 9 is 25। खेला खत्म। और लिखो रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड लिथियम, ये तो किया। ये करो रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। हाँ बढ़िया। मैं देखूंगा कि किसको मेरी बातें कल समझ आई है या नहीं, किसको कल की वाली बात ही समझ आई है नहीं है। क्या चीज? कैलकुलेट रेडियस रेशियो। रेशियो किसका? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो करना है किसका? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट किसका? हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिथियम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसका? लिथियम प्लस 2। जरा करो लास्ट क्वेश्चन करिए। देखते हैं। देखो सुनना मेरी बात, एक राज छुपा है। क्या चीज? रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी n क्या होगा? n होगा 3। मैंने बोला था फर्स्ट एक्साइटेड होता है सेकंड वाली शेल, सेकंड एक्साइटेड होती है कौन सी? थर्ड वाली शेल। बोला था भाई, बोला था। ये सेकंड यानी N3। और क्या बोला था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या किसका? लिथियम, यानी लिथियम का। ये किसका था? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। और बोला है लिथियम का N2। यही रेशियो करना है। और यानी क्या करना है भाई साहब? यानी क्या करना है? क्या करना है? R3 डिवाइड बाई R2। ये किसका? R3 किसका है? हाइड्रोजन। और ये किसका है? लिथियम प्लस 2। भाई किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, यानी N ऑफ हाइड्रोजन का, N कौन सा? यानी N3।
n3 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई z किसका, लिथियम का, प्लस डिवाइड बाई z किसका, हाइड्रोजन का। तो क्या बनेगा, तो क्या होगा भाई साहब, n3 यानी 3 का स्क्वायर यानी r3 डिवाइड बाई r2, ये हाइड्रोजन और ये लिथियम। तो भाई क्या होगा, n3 यानी 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 डिवाइड बाई 1, तो क्या होगा 9 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 बाई 27/4, दिस इज द, और इसी के साथ हमारा रेडियस खत्म होता है। इसी के साथ हमारा रेडियस का टॉपिक खत्म होता है। कल हम इंशाल्लाह इसके ग्राफ पे डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मैं भूल गया था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ हमारे लिए दुआ करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट और अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।